खुद पर कैसे विश्वास रखें कि आप जो कुछ भी अपने इस जीवन में कर रहे हैं वह सफल ही होगा। यह कहानी आपके बताएगी कि आप भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इस कहानी को पूरा पढ़ें। एक बार एक व्यक्ति अकेला और बहुत उदास बैठा हुआ था। वह व्यक्ति यही सोचते रहता था, काश अभी मेरे सामने भगवान ना आ जाते और मनुष्य सब कुछ अपने मन की बात पूछ लेता तो हो सकता है मेरी जितनी भी परेशानियां हैं सारी दूर हो जाएंगे। तभी अचानक उसके सामने भगवान गॉड प्रकट होते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि बालक, तेरी समस्या क्या है? अपनी सारी समस्या मुझे बताओ, मैं उसका समाधान करूंगा और तुम्हें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल लूंगा। हेलो दोस्तों, गरीब की एक गरीब बेटी हूँ। प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ने के लिए बीच में वीडियो मेरी बात के लिए माफी चाहता हूँ। यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि एक रहो, हर दिन मेहनत करता हूँ और फिर भी यहाँ रहता हूँ। मैं अभी तक काम कर चुका हूँ। इस असफलता से मैं बहुत निराश हो गया हूँ। मैं जहाँ भी कोई चीज किसी से भी कुछ मांगता हूँ मैं ही रहता हूँ। तो कृपा करके मुझे बताएं कि मेरे इस जीवन की क्या कीमत है। तू भगवान ने यह बात कही है। हे बच्चे, मैं एक चमकता हुआ पत्थर हूँ। यह पत्थर तुम्हें 1 महीने के लिए अपने पास दिखाता हूँ और तुम्हें भी देता हूँ लोगों को। तो लोग अपना सामान बेचते हैं, इन्हें पता है, तो सभी के पास जाइए और इस पत्थर की कीमत का पता करो। लेकिन इस पत्थर को 1 महीने के बाद मेरे पास वापस लाना है और इस पत्थर को किसी को नुकसान नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत का पता करना है। 1 महीने के बाद जब तुम वापस आओगे तो सभी लोगों से मिलकर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन की क्या कीमत है और क्या हो सकता है कि तुम उस समय खुद ही जान लो कि अंतिम जीवन में क्या महत्व है और क्या महत्व है। वह एक व्यक्ति भगवान की बात सुन रहा था और सबसे पहले वह एक फल वाले के पास गया था। उस व्यक्ति ने फल वाले से कहा, अरे भाई, यह मेरे पास जो चमकाने का हो पत्थर है, यह पत्थर कितने का लोगे? तो फल वाले ने कहा, भाई, इस पत्थर का मैं 20 एप्पल देता हूँ। यह शिकायत ही उसने उस पत्थर को लेकर किसी और बड़े बाजार में चला दिया। जब वह किसी अन्य बड़े स्टोर पर गया था जिसमें 5 दिग्गजों से बोला, भाई, चमकता पत्थर शामिल था। यह तुम कितने लोग हो और इसकी कीमत क्या है? दोस्तों, टैब ने कहा कि अरे भाई, मैं इसके 2 बोरी आलू के देता हूँ। यह मुझे बताओ दे दो। टैब उस व्यक्ति ने उसे पत्थर देने से मना कर दिया और वहाँ से वही पत्थर लेकर अपने साथ चला गया और वहाँ से उसे एक सुनार की दुकान मिल गई। जब वह सुनार की दुकान के अंदर गया और उस सुनार को वह चमकता हुआ पत्थर दिखाया और बोला कि भाई, इस चमकते हुए पत्थर के बदले मुझे क्या दोगे? तब उस सुनार ने उस पत्थर को हाथ में लिया और अचंभित रहा और इस पत्थर को काफी देर तक देखने के बाद उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के 1 करोड़ रुपए देता हूँ। तब वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मुझे यह पत्थर नहीं बेचना है। तब वह सुनार फिर से बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 2 करोड़ रुपए देता हूँ। अब तो पत्थर मुझे दे दो, इतना पैसा तुम्हें कोई और नहीं देगा। लेकिन वह व्यक्ति उस पत्थर को बेचने से मना कर देता है और उस पत्थर को अपने साथ ले जाकर दूसरे जगह चले जाता है। जब वह व्यक्ति उस पत्थर को एक हीरे की दुकान पर लेकर जाता है तब हीरे बेचने वाले से बोलता है, अरे भाई, यह चमकता हुआ पत्थर देखकर बताओ कि तुम मुझे इसके बदले में कितना पैसा दोगे। हीरे वाला उस पत्थर को हाथ में पकड़ लेता है और 10 मिनट के बाद देखते हुए कहता है, 1 मिनट रुको, और अपने अलमारी से एक रेशम का कपड़ा लेकर आता है और उस चमकते हुए पत्थर को उसमें रख देता है और कहता है कि यह पत्थर इस दुनिया में तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस पत्थर की कीमत कोई लगा नहीं सकता है। इस पत्थर की कीमत पूरी दुनिया को बेचकर भी नहीं खरीदा जा सकता है। यहाँ सुनते ही वह व्यक्ति उस पर को ले लेता है और 1 महीना पूरा गुजर जाता है। वह व्यक्ति दोबारा से वही जगह पर जाता है जहाँ पर उसको भगवान दिखे थे और उसे चमकता हुआ पत्थर दिए थे। जब वहाँ पर उसे भगवान मिलते हैं, वह भगवान को बताता है कि इस पत्थर की कीमत हर जगह पर अलग अलग तरह से मुझे देखने को मिला है।
इस बात से भगवान उस व्यक्ति को कहते हैं, हे बालक, जैसे ही इस चमकते हुए पत्थर की कीमत हर व्यक्ति ने अपने अनुसार अलग अलग तुम्हें बताया है, कोई इसके बदले में तुम्हें 20 एप्पल, 2 बोरी आलू, 2 करोड़ रुपए दे रहा था, तो वहीं पर एक हीरे को बेचने वाले ने तुम्हें इस पत्थर की असली कीमत बताएं। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में बहुत से तुम्हें लोग मिलेंगे जो तुम्हारे बारे में अपनी अपनी राय बताएंगे। कोई तुम्हें अच्छा बताएगा तो कोई तुम्हें बुरा बताएगा, और कोई तुम्हें सही दिशा दिखाएगा और कोई गलत दिशा में लेकर चला जाएगा। हे बालक, तुम भी इसी चमकते हुए पत्थर की तरह हो, क्योंकि तुम्हारे भावनाओं को और तुम्हारे परिश्रम को लोग अपने अलग अलग नजरिए से देखते हैं और उसी तरह उस पर विचार करते हैं। तो तुम्हें कभी अपने जीवन में निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन भी बहुत अनमोल है। जिस दिन तुम्हारी सही कीमत पहचान जाएंगे, उस दिन से तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। इस दुनिया में हर इंसान के पास अपनी कुछ ना कुछ हो गया होती है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि उन खूबियों को पहचान नहीं पाते हैं। जिस दिन इंसान अपनी खुशियों को पहचान जाएंगे, उस दिन बहुत सफलता पालेंगे। तो यह बालक, तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर की खूबियाँ भी एक दिन बाहर निकल आएंगे और उस दिन तुम सफल हो जाओगे। तुम्हें सिर्फ इतना सा करना है कि अपने हर एक काम को अपनी ईमानदारी से आगे करते जाना है। बस फल की चिंता नहीं करनी है। जिस दिन तुम्हारी मेहनत पूरी हो जाएगी, उस दिन तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी हर एक बात को समझ चुका हूँ और अब से मैं कभी निराश नहीं रहूँगा। मैं अपने काम के लिए हमेशा ईमानदार रहूँगा और अपने काम को आगे करते रहूँगा और अब से मैं कभी हार नहीं मानूंगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर इंसान के पास अपनी अपनी खूबियाँ होती है और वो एक दिन बाहर निकल ही आता है। अगर तुम एक ही काम को करते रहते हो और बिना रुके हुए कभी हार नहीं मानते हुए आगे बढ़ते रहते हो, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलती है।